सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहीं अच्छा। अरे क्या नाम है तुम्हारे दादा का? नहीं, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, और अच्छा पढ़ाना। चलिए, धन्यवाद है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में है। छतरपुर जिले अंतर्गत राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी गांव सिंगौर में आदिवासियों के घर भोजन किया। अखिलेश यादव ने जमीन पर बैठकर कड़ी चावल और भात का बैगन खाया, माफ कीजिएगा भाटा का बैगन खाया। भोजन करने के बाद अखिलेश यादव एमपी सरकार पर जमकर बरसे। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में आदिवासी, दलित और महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। हम एक आदिवासी परिवार से मिलने आए, वहाँ भोजन किया, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए बहन ने जो भी खिलाया वो बहुत टेस्टी लगा। अखिलेश यादव के साथ पार्टी के कई बड़े नेता एवं विधायक भी थे। अखिलेश यादव के 2 दिनों के दौरे से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जी हां, आपने सही सुना। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के समर्थन में आम लोगों एवं कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। राजनगर से समीर अवस्थी के साथ छतरपुर से JN द्विवेदी की संयुक्त रिपोर्ट। और हमारी पार्टी के व्यास जी गौड़, उनको और समाजवादी पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष मोहन यादव और हमारी जो महिला संगठन की हैं RS यादव और महिला संगठन की, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आदिवासी परिवारों के बीच में हमें बैठाया। और मकसद इस गांव में लाने का यही था कि बीजेपी की 20 साल की सरकार और दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबों की इस योजना से, और जब देश की महिला राष्ट्रपति बनी हो और आदिवासियों के गांव में जो सरकार की योजनाएं, उन्हीं योजनाओं का नहीं लाभ मिल पा रहा है। जिन माताओं बहनों ने हमें भोजन कराया है, आज उनका भोजन स्वादिष्ट भी था, भरपेट खाया। और सच्चाई तो ये है कि जब इंसान भूखा हो तो हर चीज़ उसको अच्छी लगती है। लोग पूछ सकते हैं स्वाद कैसा था, टेस्टी बना कि नहीं बना, लेकिन कड़ी और हमारे बैगन की सब्ज़ी और चावल रोटी, इसका स्वाद इसलिए अच्छा था कि आज हम सब लोग भूखे थे। और जब भूख लगी होती है तो पेट भरने के लिए जो चीज़ मिल जाए उसका स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने खिलाया तो हम लोगों ने भी उनका थोड़ा सम्मान किया। लाडली योजना तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन जो कुछ हम लोग उनका सम्मान कर सकते थे तो सम्मान करने का काम किया है। कड़ी का भोजन और बैगन, अगर पत्रकार साथियों को याद हो, जब आर्टिकल 370 को लेकर के बहस छिड़ रही थी तो बैगन की उदाहरण मैंने दिया था, क्योंकि बैगन सब्जियों का राजा माना जाता है, उसके सर पे ताज होता है। और वो इसलिए उदाहरण दिया था कि सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस और आपके बीच, समाजवादी पार्टी के बीच क्या हुआ कि यहाँ पे ट्वीट करना पड़ा एक दूसरे को? नहीं, हम लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस को कहा कि आपका कोई आधार नहीं है, आपको कुछ समर्थन करना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये ज़मीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल हैं, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो। तो ये एसेस करना ज़रूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो
तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम हैं कि नहीं हैं, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में यही तरीका है। भाजपा के लोग उनका सम्मान करते हैं, जो किसी भी समुदाय जाति के खिलाफ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले भी अगर किसी को अपमानित किया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इकलौता सांसद नहीं जिसकी भाषा ऐसी है। अगर पुराना आप देखोगे बहुत ही बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पूरी उम्र भर चुनाव न लड़ सकें, ऐसी व्यवस्था हो। सर, मध्य प्रदेश एक ही मिली थी आपको? एक ही मिली थी, कई जगह दूसरे नंबर पे थे। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी जगह जगह जीत चुकी है। हमारी पार्टी में रहे लोग, चुनाव लड़े लोग, दूसरे दलों में विधायक हैं, ऊंचे पदों पे बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन है। जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है, वो जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही गठबंधन में सीट मांगी जाएगी। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपका।